सर सबसे पहले तो काफी अच्छा लगा हिंदी पंक्तियों को बुक फेयर में देख के। जी बिल्कुल। और हमारे ऑडियंस को बताइए कि शुरू कैसे हुआ था। ये 2017 में दीपक शंकर जोरवाल जो हमारे फाउंडर हैं हिंदी पंक्तियाँ के, उन्होंने एक हिंदी पंक्तियाँ करके, जो कि हिंदी पंक्तियाँ का मतलब होता है कि लाइक आपकी हिंदी से रिलेटेड कोई भी लाइंस, उद्धरण जो आपको अच्छा लग रहा है, आपके मन को भा रहा है, आपके विचार जो है वो हिंदी में व्यक्त किए जा रहे हैं, वो मन को छुए जा रहा है। यह विचार उनको वहां पे लगा जब वो कानपुर आईआईटी में गए। आईआईटी से पास आउट हैं दीपक शंकर जोरवाल जी हमारे, और उनको विचार है वहाँ पे सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आईआईटी में यही होता है कि आप हर कोई इंग्लिश में बात करता है, इंग्लिश एक फैशन बन चुका था तब। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदी से शुरुआत करूँ, क्योंकि वो राजस्थान के कैसे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, करौली से। तो उन्होंने हिंदी से रिलेटेड विचार शेयर करना शुरू किया। जो भी उन्हें पसंद आता वो अपने पेज पे शुरुआत करते, हिंदी पंक्तियां पे करते। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा लोगों को पसंद आने लगा, और आप सभी लोगों का प्यार मिला, ऑडियंस का प्यार मिला, हिंदी के पाठकों को प्यार मिला, और उसी की बदौलत हम शुरुआत में ही उससे जुड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में मुझे ये चीज जान के अच्छा लगा कि वो किसी इंटेंशन के साथ शुरू नहीं हुआ था कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लग जाएगा। इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन ये था कि सिर्फ हिंदी बोलने में हिचकिचाहट क्यों है लोगों को, हिंदी पढ़ने में, सुनने में, जब आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे, है ना। तो इंग्लिश, और यहाँ का अभी फर्स्ट स्टॉल लगा है हिंदी पंक्ति। ये हिंदी हमारे हिंदी पंक्तियाँ का बुक फेयर पहली बार है 2025 में। क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बार। बहुत बढ़िया रहा। मतलब जिस समय हम शुरुआत कर रहे हैं, भगवान की दया से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। हिंदी पंक्तियाँ के जितने भी पाठक हैं, हम एक्चुअली पाठक नहीं बोलते, हम अपनी कम्युनिटी बोलते हैं लोगों को, फॉलोअर्स नहीं होते हमारे सब पाठक हैं, हमारे दोस्त लोग हैं जो अपने विचार शेयर कर रहे हैं, एक बैठक ही बोलते हैं। कुछ किताबों के बारे में अगर कुछ किताबें रेकमेंड कर सको आप, और कौन सी बेस्ट सेलिंग बुक रही है इस पुस्तक मेले में। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो हिंदी पंक्तियाँ एक्चुअली मल्टीपल बुक्स हम सेल कर रहे हैं, जिसमें हम सभी पब्लिशिंग हाउस की बुक्स रखते हैं, बट साथ में पैरेलल में हमने जो नए लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको कैसे लिखना है, पढ़ना है, और क्या क्या चल रहा है इस दौर में, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक अपना ही दूसरा पंक्ति प्रकाशन अभी शुरू किया है, जिसमें हमारे कुल 17 टाइटल्स हैं यहाँ पे। अभी कुछ टाइटल्स अभी बुक फेयर की वजह से भी आखिरी दिन है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी सेल्फ हेल्प बुक्स कैटेगरी है, पोइट्री बुक्स है, नोवेल है, देवेंद्र की बुक है, गौरव गुप्ता की शॉर्ट स्टोरीज बुक है, शोभित की बुक है, जाना जरूरी है क्या, गुप्त प्रेम पत्र, क्या पाया दास से दुख ईश्वर है, मनरंगी है, लिफाफा भी है। हमारी बेस्ट सेलिंग बुक लिफाफा हुई है, जो कि अभी कुछ दिनों में अभी है आपके पास वो। अभी मेरे पास एक कॉपी होगी, लिफाफा की एक कॉपी है हमारे पास। ये हमारी सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है लिफाफा, जो कि इस बुक फेयर में आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, और कई लोग मांग रहे हैं, कई लोग डिस्ट्रीब्यूटर मांग रहे हैं इसको, किताब को। इसमें सबसे खासियत यह है कि 2 लोगों के प्रेम पत्र हैं शादी से पहले। उन्होंने लॉकडाउन में क्या जिया, साहित्य को लेके, हिंदी को लेके क्या मन में विचार आए, 4 सालों में जो जिया वो लिखा हुआ है, और आप सब पाठक इसको प्रेम दे रहे हैं। ये मेरे लिए, हमारे लिए, सबके लिए अचीवमेंट की बात है। हमारे जो लेखक हैं मनीष और सिल्फ, इस चीज को भी आप बस आपकी दुआ मांगते हैं, पाठकों की दुआ मांगते हैं। पंक्ति अभी इसकी सक्सेसफुल के साथ इनकी दूसरी किताब भी आ गई है, मिट्टी और आसमान, जिसको आप मिट्टी और आसमान से समझ सकेंगे कि हाँ, इन लोगों ने एक दूसरी किताब का जो रेफरेंस है वो कैसे दिया है, इस किताब में किस तरह रेफरेंस दिया है, वो आप इसमें देख सकेंगे। ये पोइट्री बुक है उनकी, ये सेकंड बुक है जो कि बेस्ट सेलर होने के बाद किताब आई है, और मैं पाठकों को कहूंगा कि ये जरूर पढ़े, मिट्टी और आसमान, जिसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर मिट्टी को कुछ दुख है तो आसमान उसको बारिश की बूंदों से किस तरह ठंडा कर रहा है, रेत गर्म हो रही है। तो आप लोग जरूर पढ़ें। इसके अलावा हमारे पास और भी बेस्ट सेलिंग बुक गई है, नदियां नहीं रुकती गई है, जिसमें आप देख सकते हैं अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, एक सिंगल कॉपी नहीं बची हुई है। गौरव गुप्ता की देर रात तक काफी ज्यादा फेमस हुई है, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है, जो कि हम कहते हैं कि विचार किस तरह आते हैं हमारे रात में, जब हम रात में सोते हैं तो एक थॉटफुल प्रोसेस होता है, तो हम छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, तो ये नोट्स हैं जिसमें गौरव गुप्ता ने सहेजा है। बाकी हमारी एक और किताब है, जाना जरूरी है क्या, जिसमें पोइट्री कलेक्शन है, ऐश्वर्या शर्मा का है, और छोटी छोटी कविताएं, लंबी नहीं है। टाइटल जैसा है, जाना जरूरी है क्या, तो किताब में वही दिखाया गया है कि जब हम लोग, एक पर्सन, एक बच्चा जब घर छोड़ के जाता है तो फैमिली क्या बोलती है कि जाना जरूरी है क्या, आपको दूसरे शहर जाने की जरूरत है क्या, अगर नौकरी हो रही है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ रहा है, तब आप प्रेमी को बोलते हैं जाना जरूरी है। तो उससे रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है, सारी किताबें वही है। बाकी हमारे पास और भी नए लोगों की किताबें मुझे इंटरेस्टिंग लगी, बोनसाई रवि प्रकाश मीणा,
जो कि आईएएस है, उनकी किताब है। उन्होंने बोनसाई, एक पेड़ जो बोनसाई इस तरह रहता है और कितने सालों का हो जाता है, हाँ। उससे रिलेटेड सारी कविताएं लिखी हैं इसमें। अपने ख्याल रखें, अपने विचार रखें। मुझे ऐसे लगा कि इस बुक में बहुत सारी पेड़ बनाने की कुछ टेक्निक इसमें लिखी हुई होगी, अलग अलग टाइटल्स हैं, मल्टीपल टाइटल्स हैं, जो कि जैसे मुझे चांद चाहिए है, ये भी प्रतिनिधि कविताएं काफी प्रतिनिधि मतलब कविताएं हैं। ये आपके पास इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नहीं होगा ओम शायद? प्रकाश वाल्मीकि जी का झूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का झूठन है हमारे पास, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग बुक है। जैसे मैं एक चीज पे बात करना चाह रहा था, जी, बताइए। पंक्ति प्रकाशन आपने बताया, तो जैसे मैं इस टाइम एक नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे प्रेमचंद जी ने अपना नॉवल, उन्होंने जितने भी साहित्य लिखे समाज का, उन्होंने एक तरह से दर्पण ही था वो। लेकिन जो इन्वायरमेंट इश्यूज है उनको कभी उस तरीके से सोसाइटी के नजरिए से नहीं दिखाया गया। तो आप इसके जरिए भी बता सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं कि कोई अगर नया राइटर है, नई अपनी किताब लिखना चाह रहा है, उसको कोई हेल्प आप किस तरीके से एक एनवायरनमेंट देते हो? एनवायरमेंट तो ये है कि देखिए, मैं अपने एक प्रकाशक के तौर पर मैं इतना कहूंगा कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए। ये अच्छी बात है, आप साहित्य पढ़ रहे हैं, पर आपको नए दौर की किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे आपको ये तो पता चले कि अभी क्या लिखा जा रहा है, आज के दौर का इश्यू क्या है। आप समाज के मुद्दों पे पढ़ सकते हैं, आप जीवन से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। जैसे हमारी 2 किताबें हैं, सेल्फ हेल्प जैसा है हम वैसा जीवन और क्या पाया इतना जीकर। क्या पाया इतना जीकर हमारी सेल्फ हेल्प में सबसे बेस्ट सेलर बुक है, जो कि समय पत्रिका के पहल से आई है। समय पत्रिका आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, समय पत्रिका की किस तरह की उनकी भाषा रहती है, इजी टू इजी वे में हम लाइफ के रिलेटेड क्या बातें करते हैं। तो आपको नए दौर की कविताएं, मुझे लगता है नए दौर की कविताएं, कहानियां, उपन्यास पढ़ने चाहिए, जिससे आपको पता चले सोशल मुद्दों को किस तरह इंगित किया जाए अब। क्योंकि पुराने जमाने में जिस तरह लिखा गया, उसको इस तरह अभी आ नहीं सकता, वो साहित्य बन चुका है। अभी हम जो है, हमारी जो नई जनरेशन है, इसको हम इस तरह क्या कहते हैं, वो कर सकते हैं, एक साइड बढ़ा सकते हैं, इसको हम मुद्दा उठा सकते हैं हर चीज का। हमारे पास वो पावर, उस टाइम पे वो पावर नहीं थी।